सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरिओम। श्री वल्लभाचार्य जी भक्ति कालीन सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म कैसे और किन परिस्थिति में हुआ, आइए सुनते हैं पूज्य श्री के मुखारबिंद से। देवऋषि नारद माँ जगतजननी पार्वती जी के सम्मुख में जाकर कहते हैं, माता पार्वती जी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हे पार्वती माँ, हे जगतजननी, हे माता, ये आपकी ही कृपा और उदारता है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है। माँ, एक ब्राह्मण के घर की एक नारी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा 8 महीने का हुआ और 8 महीने का होने, डीले कम करो, 8 महीने का हुआ और 8 महीने का होने पर चंपावन के वो शमी वृक्ष के नीचे वो एक छोटा सा बच्चा जिसमें प्राण बिल्कुल नहीं है, जिसकी श्वासें चल ही नहीं रही है, जिसकी धड़कन है ही नहीं, वो बच्चा उस शमी वृक्ष के नीचे पत्तों से ढका हुआ पड़ा। देखिए, श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्लमा गारू जी ने जो भगवान का भजन किया है, जो भगवान का कीर्तन किया है, जो भगवान का मंत्र जाप किया है, जो भगवान का स्मरण किया है, वो इल्लमा गारू द्वारा किया गया भगवान का भजन देवऋषि नारद तक गया और देवऋषि नारद से वो भजन, देवऋषि नारद से वो भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप माता पार्वती जी तक पहुंचा। इल्लमा गारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी। फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। इल्लमा गारू अपने पति के साथ में गांव में चली गई। गर्भस्थ बच्चा जो 8 महीने का हुआ था उसको शमी के पत्ते से दबाकर शमी के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए हैं। रोती रोती गई है कि मैं काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं, शंकर के द्वार जा रही हूं, और तू भी मेरे ललाट पर शिवजी ने ये दुख लिख दिया। भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर लिखा है। रो रही है इल्लमा गारू, पति समझा रहे हैं जन्म मरण परण भगवान के हाथ में है, तू क्यों रोती है। इल्लमा गारू रोते रोते कहती है, अगर मेरा बेटा मरा हुआ है तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं शंकर के मंदिर काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं। एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहां जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूं। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूं, मैं अपने रिश्तेदार के यहां से आ रही हूं, मैं रिश्तेदार के यहां जा रही हूं। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूं, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूं। अर्थात आप शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो, जितनी देर आप अपने घर से
चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटे। इल्लमागारू श्री लक्ष्मण भट्ट जी के साथ में दूसरे नगर में, दूसरे गांव में गई और रो रही है, मैंने शंकर पर विश्वास करा, मैंने शिव पर विश्वास करा, काशी जा रही हूं। और काशी जाने वालों के साथ ऐसा हो? पति ने कहा ऐसा नहीं, ये कर्म ललाट पर जो लिखा है वो होता है। इल्लमागारू मानने को तैयार नहीं। माताएं जब उनका विश्वास टूटता है किसी माता का, मानती नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं कीर्तन करती हूँ, और भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा, यह हो नहीं सकता। वो मानती नहीं है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। और रखो भगवान पर ऐसा भरोसा रखना, कैसा? जैसे तुम्हारे पास में 2 लाख रुपए हैं और तुमने नया नया ड्राइवर रखा, नया नया, और 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में है और तुम्हें उसको घर भेजना है। तुमने अपने साथ वाले ड्राइवर को देखा कि अरे ये तो अभी नया नया आया है, 2 लाख रुपए इसके हाथ में कैसे दे दूं। तब वहीं पर से तुम्हारा लड़का सामने से पैदल आ रहा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, 6 क्लास में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, और तुमने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आ। हाँ पापा, ये बैग घर ले जा, तेरी मम्मी को दे देना। हाँ पापा। ड्राइवर पर भरोसा ना कर कर तुमने वो 6वीं क्लास के बच्चे के हाथ में बैग पकड़ाया, और वो बैग पकड़ाया तो वो बैग बच्चे ने अपनी माता के पास में ले जाकर दिया। अगर वो ही बच्चा तुम्हारी 4 व्हीलर गाड़ी को चलाने बैठ जाएगा तो तुम उसको चलाने दोगे? जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी चलाने पर तुमने विश्वास नहीं करा, परंतु वो धन को वहां तक पहुंचाने में विश्वास करा। उसी तरह शिव महापुराण पर विश्वास ऐसा करना कि ये हमें परमात्मा तक पहुंचा कर रहे, ये निश्चित है। ड्राइवर पे भले भरोसा मत करना। सुन लो री छत्तीसगढ़ वाली जी जी हो, ये ड्राइवर पर भरोसा मत करना। मनुष्य की देह मानव का शरीर है, ये मानव की देह है, मानव का शरीर है। जैसे आप वैसा सियोर वाला महाराज है। आप ड्राइवर पर भले भरोसा मत करो, पर जैसे बच्चे पर भरोसा करा, वैसा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, वैसा मेरी शिव महापुराण पर भरोसा पूर्ण रखना। वो मिलेगा, वो मिलेगा। उस पर भरोसा रखिए। इल्लमागारू ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया। वो भी मैं काशी जा रही थी, तब मैं काशी जा रही हूं और काशी में जाकर भगवान का भजन करने वाली हूं, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली हूं, और मेरा बेटा चले गया। ये दुख है मेरे जीवन का, ये मेरा तकलीफ है मेरे जीवन का। पति ने समझाया पर नहीं समझी, नहीं मानी। तब देव ऋषि नारद ने पार्वती जी से कहा, आप कुछ करोगी नहीं? पार्वती मैया ने कहा, नारद जी चिंता मत करो। अगर वो काशी जा रही थी, पार्वती माता कहती हैं, सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आया? दुख आया कैसे? पार्वती जी ने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। देव ऋषि नारद खड़े हैं,
भगवान शंकर खड़े हैं और एक लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा, गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या? क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता? मरा हुआ बालक जीवित नहीं होगा? शिवजी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो जरा क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ प्राण त्यागे हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने दो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनको क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां कहां बैठे हो, भले कोई देखे ना देखे, पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए? कौन कहे? रुको, शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता है ना, ये इस बैरिकेड वाली और उस बैरिकेड वाली, अच्छे से सुन लो, इधर वाले उधर वाले पीछे वालों से मतलब नहीं है। जब तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता, अब भी रोक, अब भी रोक। और तुमने मोबाइल लगाया, दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों ने पूछ लिया, दरवाजे पर जो खड़े थे, किसको लगा रही हो? रुक तो सही अभी तू, रुक, अब भी रुक। और उसने मोबाइल लगाया, ले बात कर लो। और उसने तुरंत, हाँ सर, कौन बोल रहा है? तो मुझे जानता नहीं है। पहचाना कि नहीं पहचाना? कौन? भेरू। अब उसने जो भी परिचय दिया होगा अपना,
जो भी बताया होगा इतने में, आइए मैडम आइए आइए, जाओ तुम तो जाओ। तुरंत जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होता है और जैसे ही कहीं अटकी और तुमने मोबाइल लगाया, ऐसे ही शंकर भगवान के पास डमरू होता है। जैसे ही तुम अटके उसने डमरू बजाया, तुरंत डमरू बजाया। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही, भगवान की कथा वर्णन कर रही है। इल्लमागारू के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया। जैसे ही डमरू खड़काया, डमरू बजाते से ही, अब डमरू बजाने का भी एक तरीका, किसको बुलाना है उसका नाम लेकर डमरू शिव जी ने बजाया तो अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। अग्नि देव ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, इल्लमागारू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, वो मर चुका है, पर उसकी रक्षा और उसको जीवन दान, जैसे तुमने षडानंद कार्तिकेय को गंगा जी में देकर रक्षा करी, उस तरह से उस बच्चे की रक्षा तुम्हें करना। ठीक है प्रभु। अग्नि देवता चले, बच्चा शमी के पेड़ के नीचे शमी के पत्तों से ढका हुआ रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। अग्नि देवता ने चारों तरफ से अग्नि को प्रकट कर दिया। बच्चा बीच में है, अग्नि चारों तरफ है, चारों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में बच्चा है। प्राण नहीं आए अभी। शिव जी ने फिर डमरू बजाया, पुनः डमरू का नाद। शिव से भगवान शंकर ने अग्निदेव से प्रार्थना करी। अग्निदेव बालक की रक्षा के लिए अग्नि का कुंड बना लिया, बीच में बालक। अग्निदेव ने जाकर फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये बच्चे के प्राण नहीं हैं। शंकर जी ने कहा, जब आप गंगा के जल से मेरे पुत्र को जन्म दे सकते हो, उसको प्राण दे सकते हो, तो इसको भी प्राण देना पड़ेगा। तब अग्निदेव ने भगवान शिव से मांगा, मैं इस बच्चे को प्राण आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से दे दूं, पर निवेदन है आपको भी यहां प्रकट होना पड़ेगा। चंपावन में मेरे शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा, यह अग्निदेव ने मांगा। यह अग्निदेव ने मांगा कि चंपावन में आपको प्रकट हो। हे शिव, हे उगरदानी, आपको स्वयं इस चंपावन में प्रकट होना पड़ेगा। आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकते। इसमें प्राण आने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रकट हो तो शिव जी ने वर दे दिया। चंपावन में शंकर भगवान कहते हैं, इस बच्चे को अगर प्राण प्राप्त कराना है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान शिव ने बच्चे को प्राण दे दिए। अब देखिए, वो बच्चे में जब प्राण आ गए, वो बच्चे में जब प्राण प्रकट हो गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लमागारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया
तो इल्लमा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया। धन्य है रे शंभु, धन्य है, धन्य है। इस मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्लमा गारू को आकाशवाणी कर कर कहा, इल्लमा गारू ये चंपा वन है, जैसे नंदन वन में काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपा वन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्लमा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए। श्री वल्लभाधीश की जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछे जाएंगे। संसार सागर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार।